नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। Artscraft's focuses on promoting exclusive, innovative, and idiosyncratic artistic talents from all around the world, especially from the land with the oldest and richest culture, India. Our mission is to bring forth contemporary art skills that anyone can connect to at a basic level. We also provide a platform for a wide range of audience as well as artists to explore the different cultures that people all around the globe celebrate. Our belief is to unveil the unknown artists and showcase their work by releasing high quality and limited edition art forms. Our jury includes eminent artists from all across the country. Respected Mr. Khandu Patel from Gujarat, respected Mr. Vinay Joshi from Pune, Maharashtra, respected Mr. Sukanta Das, Calcutta, West Bengal, respected Mr. Naval Kishore from New Delhi, respected Mr. Ramchandra Kharatmal from Pune, Maharashtra, respected Mrs. Sumitra Aglabat, New Delhi, and respected Mr. Vijay Thore from Hyderabad. Our sponsor is Mr. Ajit Rao, who is the founder and CEO of Rova Industrial. Mr. Ajit Rao, professionally postgraduate mechanical engineer from IIT Bombay and Masters in Business Administrations with a very good experience in handling multi-layer organizations. His key expertise is to drive product and process improvement in the organization. नमस्कार। आज यूं कहा जाए कि यहाँ पर त्रिवेणी अवसर है। त्रिवेणी अवसर इस तरीके से क्योंकि हमने विघ्नहर्ता को लेके 3 स्तरों पर काम किया था। उसमें एक काम जो था वो आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट कैंप का था, वो संपन्न हो गया। दूसरा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों की एक कॉन्टेस्ट थी और तीसरा 16 वर्ष से ज्यादा उम्र के कलाकारों की एक कॉन्टेस्ट थी। तो इस तरह से इस त्रिवेणी संगम पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल जब से आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ने और रोवा इंटरनेशनल ने ये कार्य आरंभ किया, तब से ही गणपति के आशीर्वाद उन पर बरसने शुरू हो गए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि गणपति जो है वो प्रथमेश है, एक दंताय है, विघ्नहर्ता है, विघ्नेश्वर है, तो कोई भी बाधा आने नहीं दी। तकरीबन 300 से ज्यादा कलाकारों ने इस कला प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 15 कलाकारों ने इस आर्टिस्ट कैंप में भाग लिया, जिसको क्यूरेट करने में मुझे बहुत ही आनंद आया, क्योंकि एक से बढ़कर एक कलाकार ने अपनी अभिव्यक्ति अपने कैनवास पर गणपति के विषय को लेकर, विघ्नहर्ता के विषय को लेकर इस शिद्दत से प्रस्तुत की कि एक गणपति के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं था। दूसरा, जब से ये पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से ये स्पर्धाओं का, प्रतियोगिताओं का ये सिलसिला शुरू हुआ है, तब कलाकारों में से जो लोग कृतियां बेचते थे और अनिल जी हमारे सामने प्रस्तुत करते थे, तो लगता है कि सही में भारतीय कला के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। आज कलाकार समकालीन कला को लेकर अपने निजी अभिव्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से कैनवास पर प्रस्तुत कर रहा है। आज उन दोनों प्रतियोगिताओं के
परिणाम घोषित होने हैं। साथ ही जो विजेता हैं उनको मैं नाम घोषित होने से पहले ही अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने हिस्सा लिया है इस प्रतियोगिता में उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही इन सारी विधाओं से जुड़े हुए मेरे सारे जूरी मेंबर्स का भी मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से, जिस शिद्दत से लोगों ने अपने काम इस विषय को लेकर प्रस्तुत किए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। साथ ही साथ अलग अलग माध्यमों में अलग अलग रूपांकारों को लेकर जो अपने अंतर मन से गणपति के या विघ्नहर्ता के रूप जिन्होंने गढ़े हैं उन सभी सर्जकों को मैं अभिनंदन करता हूं। मैं अपने आयोजकों को आर्ट्स एंड क्राफ्ट से विनती करता हूं कि अपने विजेता के नामों की घोषणा करें और सभी को मैं वंदन करके अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, मैं नवल किशोर इस विघ्नहर्ता आर्ट कंपटीशन को मैं देख रहा था, बहुत बारीकी से देख रहा था कि इसमें भगवान गणपति के कितने रूपों को कितनी सहजता के साथ हमारे कलाकार मित्रों ने बनाया है। कलाकार मित्रों ने उनके गणपति के जो रूप हैं उसके आकार विभिन्न विभिन्न प्रकार से जैसे बनाए हैं वो निसंदेह बहुत ही काबिले तारीफ। मैं देख रहा हूँ कि लगातार आर्ट्स एंड क्राफ्ट बहुत अच्छे प्रयोग कर रहा है और बहुत अच्छे नए कार्यों, नई विधा को लेकर और नए सब्जेक्ट्स को लेकर आ रहा है, जिससे ना कि पूरा भारतवर्ष संस्कारवान हो रहा है बल्कि पूरा संसार इनके कार्यों से लाभान्वित हो रहा है। मैं अपने सभी कलाकार मित्रों और आर्ट्स क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि अपने जो जूरी मेंबर्स है अपने अपने अनुभव या अपनी अनुभूतियां इस प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करें। तो मैं आमंत्रित करता हूं विजय ढोरे जी से कि वो अपनी अनुभूति इस प्रतियोगिता को लेकर और इस कैंप को लेकर प्रस्तुत करें। विजय ढोरे जी। नमस्कार सभी को। और नमस्ते सबको। नमस्ते जी। और जूरी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते मैं एक अपनी बात सामने रखना चाहूंगा कि एक बात देखने को बड़ी अच्छी मिल रही है कि युवा पीढ़ियों में भारतीय संस्कृति और उनके विषयों को लेकर अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करना, ये सबसे पहला है। हमारे इसमें बोला जाता है ना कि संस्कार क्या है। तो छोटे छोटे बच्चों ने जो 16 साल से कम किए थे उन्होंने गणपति को किस तरीके से किस रूप में बनाना, और चाहे वो उनके घर में किस टाइप के कैलेंडर्स हो या फिर किस टाइप की उन्होंने मूर्तियां देखी है, या जहां पे भी जो उनके एक इमेज में आए कि गणपति क्या है। एक वो फ्रूट को उठाते थे तो बोलते थे कि मम्मी इसमें गणपति की सूंड तो नहीं नजर आ रही है। वो अभिव्यक्ति उनके चित्रों में देखने को मिली और बहुत बड़ी अच्छा लगा कि एक जिज्ञासा तो रही है हमारी नई युवा पीढ़ी में, मतलब बोलना चाहिए बच्चों में, वो चीजें उनके चित्रों में देखने के लिए मिली। और काफी सभी चित्र जूरी में ये जरूरी नहीं होता है कि सभी विनर होते हैं। कुछ
बेस्ट किसी को एंट्री को हमको अवार्ड देना है, मगर सारे चित्र पुरस्कार के योग्य थे और उसमें से 3 ऐसे हैं कि जिनको पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ये ना सोचे कि दूसरे बच्चों को हमको चित्र हमारे पेंटिंग को हमें हमारे गणपति के पेंटिंग को अवार्ड क्यों नहीं मिला। सभी विनर है, मगर ये होता है ना कि 100 मीटर की दौड़ में 10 कैंडिडेट होते हैं, उसमें से जो पहले चला गया वो एफर्ट डालने की बात होती है। तो वो एक बहुत अच्छा लगा फर्स्ट सेक्शन में। और सेकंड सेक्शन में जो सीनियर लोगों के थे उसमें काफी सीनियर आर्टिस्ट, मतलब इनकी एज भी मैं देख रहा था कि कहाँ तक, क्योंकि उनकी लाइन के ऊपर से दिख रहा था कि कितनी एज की महिला होगी या कितनी एज का पुरुष होगा, क्योंकि उनकी लाइन बनाने का ड्रॉ करने का तरीका बहुत ये था कि हम लोगों के समान प्रोफेशनली नहीं है कि उसमें रबर का यूज कर लेंगे या फिर जो लाइन का फोर्स होगा बहुत। और कुछ तो कलाकृति ऐसी लगी कि जैसे मिनिएचर में कितना मंझा हुआ काम, बहुत बारीकियों का उन्होंने, मतलब छोटी 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 बिल्कुल डिटेलिंग की है। एक तो मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड के पूरे बोलते ना कि 33 करोड़ भगवान है, वो एक पेंटिंग में तो ऐसा लग रहा था कि गिनते बैठो तो 33 करोड़ भगवान दिख जाएंगे, इतना महीन काम देखने को मिला है। तो एक अच्छा चैलेंजिंग टास्क था। जूरी करना आसान नहीं होता है कि किसी भी पेंटिंग को हम देख रहे हैं। तो सभी पुरस्कार प्राप्त कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि देखिए यूएई में बैठकर भारतीय संस्कृति को एक प्लेटफॉर्म पे लाना की एक बहुत अच्छी बात रही है। अनिल जी की रही है या फिर वो रोया फाउंडेशन रहा है या जिन्होंने भी यह काम किया है, इसके पहले हनुमान किया है, गणपति किया है, हमारी संस्कृति को एक विश्व पटल पर लाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए सारे आयोजक कमेटी को मेरी ओर से सादर नमन। धन्यवाद। ये कहना चाहूंगा कि जहां 4 साल के बच्चों की अनुभूति के बारे में विजय जी ने बताया, तब 84 साल के लाइन के लिए मैं सुमित्रा जी अहलावत को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने इस अनुभवों को शेयर करें कि कैसा लगा इस विघ्नहर्ता कैंप में और इस प्रतियोगिता में जूरी बनकर। तो मैं आमंत्रित करता हूं सुमित्रा जी को। नमस्कार। सबसे पहले तो विघ्नहर्ता की जो सभी जो विघ्नहर्ता में जो पार्टिसिपेंट हैं वो तो है ही हैं, इसके ऑर्गेनाइजर हैं, आर्ट क्राफ्ट हैं, अनिल जी हैं, और सबसे बड़ा जो हम जूरी का काम आसान करने वाले नीलेश जी हैं। इन सभी को मेरा सादर प्रणाम। आपने कनु जी, मैं नहीं जानती कि जो माहौल बना है संकट मोचन से लेकर और ये विघ्नहर्ता तक का, जो एक आध्यात्मिक दौड़ में जो शामिल कर लिए गए हैं, ये भी ऊपर वाले की मेहर है। मैं काम करती हूँ, मैं अभी 62 की हूँ, 62 प्लस हूँ, और मेरा जोश तो मेरी माँ के जोश के आगे कुछ भी नहीं है। वो 84 प्लस की जो अनिल जी कह रहे हैं, 84 प्लस का भी एक पार्टिसिपेंट अपने में रहा है, वो मेरी मदर। और मैं जिस टाइम भी खाली बैठ के थोड़ा भी किसी और एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा होगा कि माँ पार्टिसिपेट कर रही है, बेटी जूरी बनी हुई है। ये भी विघ्नहर्ता ने देखो करवा दिया, ये भी विघ्नहर्ता ने देखो करवा दिया। और इस विघ्नहर्ता जो मैं तो कहूँ कि ये जो असली परीक्षा हम जूरी की है, जो इसमें जो जूरी बने हैं ना, वो उनकी असली परीक्षा है। पार्टिसिपेंट तो जो है वो उन्होंने तो किया है अपनी तरफ से दी बेस्ट। कुछ तो पेंटिंग्स वाकई में ऐसी थी कि जो आंखें खुली रह जाए उनको देख के, सोचना समझना मुश्किल कि 10 से ज्यादा भी कोई नंबर हो सकते हैं क्या। इनको देने के लिए 10 से ज्यादा भी नंबर होते तो इनको दिए जा सकते थे। ऐसे काम कुछ देखने में आए हैं। तो ये आर्ट क्राफ्ट के जो मैं तो कहूँ कि इसमें सबसे ज्यादा तो जो कन्नू जी का तो जो काम है, निसंदेह वो इस फील्ड के मास्टर हैं, कोई ये बात में दो राय नहीं है। लेकिन जो इस फील्ड में बिल्कुल नौसिखिया 6-7 महीने से ही जो इसमें कूदे हैं और सीधा चलना, बच्चा जो होता है तो घुटनों के बल चलना सीखता है, और हमारे अनिल केजरीवाल जी तो सीधे दौड़ लगा दी है। वो 6 महीने में इतना आगे करके निकल गए हैं। 6-7 महीने हुए हैं उन्हें इस फील्ड में आए, संकट मोचन से जो शुरुआत हुई है। अब ये विघ्नहर्ता में दौड़ लगा दी, जो आगे आगे ये महाभारत और कहाँ क्या क्या करेंगे तो पता नहीं, इनको पकड़ना मुश्किल होगा। ये तो पता नहीं सोते भी है या दिन में, या अभी जो यहाँ दिल्ली आए हुए हैं तो यूएई का जो दुबई का टाइम टेबल है वो किस ढंग से सूट कर रहा है इनको। वो दिन रात को मेरे ख्याल से दिन समझ रहे हैं, वो रात को उन्होंने गायब कर दिया है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ
रामचंद्र जी को कि वो अपने अनुभव के बारे में कुछ बताएं। सभी को मेरा नमस्कार। अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा, जैसे कैंप से लेके अपना ये जूरी तक, यानी दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग थे। यानी कैंप में तो हम खुद के खुद जूरी थे, यानी हम काम कर रहे थे, और यहाँ दूसरों को जज करना था। लेकिन जज करना एक्चुअली एक कंपटीशन है, इसलिए हम जज कर रहे थे। बाकी सभी कलाकृतियां अपने अपने हिसाब में और अपने अपनी जगह पे एक अभिव्यक्ति की तरह थी, और वो अच्छी ही थी, क्योंकि गणेश जी एक खुद एक ऐसे फॉर्म है कि हमारे पेंटिंग में जो दो बड़े रहते हैं, रिप्रेजेंटेशनल और नॉन रिप्रेजेंटेशनल, इसमें दोनों में ही वो आ जाते हैं, और वो हर एक आदमी अपने हिसाब से वो अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए जितने भी पार्टिसिपेट कलाकृतियां थी वो अपने हिसाब से खुद ही में वो एक पारितोषिक प्राप्त है। लेकिन जो एक कंपटीशन है, उसके रूल्स रेगुलेशंस है, उस हिसाब से हमें एक जूरी करनी थी, तो हमने की है। और मुझे लगता है कि वो अच्छी है, सभी को वो पसंद भी आ जाएगी, सभी कलाकृतियां जो विनिंग हो चुकी है। ऐसा नहीं कि जो विनिंग नहीं हुई है वो उतनी दर्जेदार नहीं है, लेकिन वो है। लेकिन कुछ तो जैसे पहले सभी लोगों ने बताया कि 100 मीटर की दूरी जब तय करने के लिए एफर्ट्स कुछ आगे पीछे हो गए, वो टेक्निकल के हिसाब से और अपनी अपनी नजर के हिसाब से। लेकिन खुद के लिए तो वो अपनी अभिव्यक्ति सराहनीय है सबकी। और जो ये एक मूवमेंट चल रही है कि विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति विचारधारा एक विजुअल लैंग्वेज की तरह से, जो सबसे पहली लैंग्वेज है अपनी, और ये आर्ट एंड क्राफ्ट ने एक अच्छी पहल की है। तो आगे भी ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज होंगे, और ये पहल पूरे ग्लोबल होगी, और हमारी भारतीय विचारधारा, भारतीय कला की जो भी विधाएं है, और हम जिस भी स्टाइल में काम करते हैं, वो भी अपने आप हम ग्लोबल करते रहेंगे इस मंच के द्वारा। तो मेरा यही अनुभूति, और ये एक अच्छी पहल है, मैं कहता हूँ। और धन्यवाद मुझे ये मौका दिया जूरी करने का भी और पार्टिसिपेट करने का भी। सभी ऑर्गेनाइजर और सभी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी। अब मैं आगे की बात करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ वीवन विनय जी को। नमस्ते। मैं ये दूसरी बार जज कर रहा हूँ अनिल भाई के साथ, मगर मुझे जजिंग वगैरह इतना आता है कि नहीं पता नहीं। मगर मैं जब भी मार्क्स देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने पहले पे अन्याय तो नहीं किया, इसलिए बार बार दो तीन बार मैंने पलट के मार्क्स देखे कि नहीं इसको ज्यादा दिए क्या, इसको कम दिए क्या, तो ये होता है। मगर इस बार अनिल जी ने इतना काम सीधा किया है कि हमें मार्क्स देने में बहुत सहूलियत। तो मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत अच्छे थे, सभी लोग को विनर है, सबने जैसे कहा है वैसे। सबको अभिनंदन और मेरे सब साथियों को नमस्कार। मैं चाहता हूँ कि सुधीर जी अपनी कुछ हमें सलाह मशवरा करें और कोई अपनी बात रखें। सुधीर जी सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बहुत मतलब मैं आप लोगों से तो बहुत एक्सपीरियंस एज वाइज बहुत छोटा हूँ, जस्ट आई एम अ बिगिनर एक्चुअली। मैं ज्यादा कुछ बोलना उचित नहीं मानता हूँ आपके सामने तो, लेकिन डाई हार्ट आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत, जैसे अनिल सर ने बोला कि मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि पूरा पागल हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इंटेंशन कमर्शियल बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन, एक दो जनरेशन तक तो एटलीस्ट जो है पीछे का वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए, क्योंकि अभी का जनरेशन बहुत चेंज होते जा रहा है। और दूसरी एक चीज मुझे दिल में हमेशा सर पटेल सर, दिस इज मैं आपके साथ ये पर्टिकुलर अनिल सर से बात हुई, विनय सर से बहुत पहले बात हो गई थी। यहाँ पे सुमित्रा मैम है, अजीत सर है, सब सीनियर है, विजय सर है, रामचंद्र सर है। तो मुझे ऐसे हमेशा लगता है, जैसे मैं एक नोटिस करता हूँ कि रूरल या कोई आर्टिस्ट है ना सर, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं मिलता है अपने फील्ड से, तो वो क्या करते हैं, आर्ट छोड़ देते हैं, उनका जो टैलेंट है वो छोड़ देते हैं और दूसरे फील्ड में जाते हैं, क्योंकि उनका भी मतलब उनका ये नहीं है, वो गलती उनकी नहीं है,
लेकिन वो पॉइंट पे कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसी से ट्राई कर रहा हूँ सर। मैं ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, जस्ट बहुत सच्चे दिल से काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे 2 साल में क्या किया ना हमने, जो प्रेशर से मैं कभी ऐसे नहीं बोलता हूँ, आप तो सभी सीनियर हो, मैं सीनियर लोगों के साथ बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत उनसे सजेशंस लेता हूँ, लेकिन नमस्ते इंडिया ने प्लेटफॉर्म किसको दिया ज्यादा, कि जो फ्रेशर है उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, ना कि वो लोग किसी को 5,000 पे करके, 10,000 पे करके, 2,000 पे करके उनका प्रमोशन करे। वो मैंने कभी नहीं किया आज तक। जी और जो सक्सेस स्टोरी है बहुत अच्छे, जो रिजल्ट आए स्टूडेंट से, जो राइटिंग में इम्प्रूव हो गए, जो आर्ट में इम्प्रूव हो गए, बहुत अच्छा। तो अच्छा चल रहा है सर। और आई एम श्योर आप सभी के गाइडेंस से मैं और बहुत अच्छा काम करूंगा, हम सब मिलके काम करेंगे अच्छा, जी डेफिनेटली। जी बिल्कुल। मैं भी पूरा योगदान दूंगा सर। जी थैंक यू बिल्कुल। सो मच। थैंक यू। सुधीर जी ने जो बात कही वो बहुत ही मायने रखती है कि कला और संस्कृति के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार हो सके वही है, और हम अगली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। दरअसल क्या है कि जैसे ही इन्होंने नाम भी बड़ा अच्छा रखा है कि नमस्ते इंडिया, जिससे नई पीढ़ी तुरंत जुड़ सके, और साथ ही साथ वो कला संस्कृति के लिए जिस तरीके से, जिस शिद्दत से अपना काम करना चाहते हैं, वो बहुत ही मायने रखता है। दूसरी बात है सुधीर जी कि आपने जिस तरीके से जिस नए कलाकारों को प्रोत्साहन देने का बीड़ा लिया है, तो ये बहुत ही सराहनीय बात है। वही कार्य केजरीवाल जी कर रहे हैं, वही कार्य अजीत जी कर रहे हैं, वही कार्य हम सब लोग कलाकार अपने अपने स्तर पर, छोटा बड़ा, या वही सार्थक प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो श्रेष्ठ है वो आने वाली पीढ़ी के पास पहुंचे, और उस श्रेष्ठ में से अपने भविष्य की नींव जो है वो आने वाली पीढ़ी बनाए। तो इस जद्दोजहद से रास्ता निकालने के लिए हम सब जूझ रहे हैं, और अगली पीढ़ी को किस तरीके का हम माहौल देना चाहेंगे, किस तरीके का हम मार्केट देना चाहेंगे, किस तरीके की हम शैलियां देना चाहेंगे, किस तरीके के हम कला के विषय देना चाहेंगे, तो यही सारे मार्ग हम ही को प्रशस्त करने होंगे उनके लिए। तो मैं चाहता हूं कि आज सुधीर जी का यहाँ होना हमारे लिए बहुत ही सार्थक प्रयास रहा है कि वे आज हमारे साथ हैं, जो हमारे विचार जो है वो अगली पीढ़ी को पहुंचाने वाले हैं, और हम सभी तो उसी में ही कार्यरत हैं। और सभी लोग, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है दोस्तों कि क्या मेरे लिए भी क्या कोई बेबस उदास है, इस स्थिति में से हम गुजर रहे हैं कि क्या मेरे भी कुछ मायने हैं इस धरती पर। तो ये कलाकार अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा है, और जब कलाकार अपने अस्तित्व को ढूंढता है तब कला जो है उसके पास आती है, और उसी में से वो अपने रास्ते ढूंढता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। क्योंकि कलाकार का इतिहास देख लीजिए, कोई भी छोटा या बड़ा कलाकार हो, हमेशा से ही सन्यासी रहा है। और इस देश की यही खूबी है कि यहाँ पे राजा महाराजाओं की कदर नहीं हुई है, यहाँ पे कदर हुई है त्यागियों की। हमारे भारत वर्ष में त्याग का बहुत बड़ा महत्व है कि आप क्या त्याग करते हैं, और कलाकार तो सबसे पहले अपने इमोशंस को त्यागता है, और वो कहाँ त्याग करता है? अपने कैनवास पर। दूसरों की प्रेरणा के लिए उस त्याग का उपयोग होता है, और इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी परंपराएं चलती रही हैं। और आज भी इतने आक्रमण होने के बावजूद भी आज हम भारतीय कला के बारे में सार्थक
चिंतन परख विचार विमर्श कर सकते हैं। और भारतीय कला की नींव इतनी गहरी है कि 1000 साल के आक्रमण भी उसे हिला नहीं पाए हैं। केवल हमें उस पर लगी हुई जंग और मिट्टी को हटाकर फिर से उसे चमकाना है, बस इतना ही काम हमारे हिस्से में आया है। और हम जब एक चमकाने वाले या मिट्टी हटाने वाले के तौर पर अपनी सहजता दिखाएं और सरल बनकर वो काम करें, तो मैं मानता हूं कि पूरे देश के कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और दूसरी बात भी, अभी मैं 2-3 दिनों से यही चिंतन कर रहा था और बार बार कई जगह इस व्याख्यान में भी मैंने बद्ध किया है, वो ये है कि आने वाले कलाकारों के पास क्या होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले केवल यही करें कि रात दिन का रास्ता सजन कैसे कटेगा, रात दिन का रास्ता सजन कैसे कटेगा। तुम प्रेम की बातें करना, हम करेंगे प्रेम। तुम प्रेम की बातें करना, हम करेंगे प्रेम। ये दरअसल गुजराती में रात दिवसनो रस्तो साजन नहींतर खुटશે કેમ, તમે પ્રેમની વાતો કરજો અમે કરીશું પ્રેમ, તમે પ્રેમની વાતો કરજો અમે કરીશું प्रेम। तो एक अंदर से प्रेम की चेतना को जगाकर अपने कैनवास पे जाकर कुछ सर्जना है। और यही जिसकी गंगोत्री से प्रेम की धारा बहेगी, वो कैनवास अमरत्व को प्राप्त करेंगे और उसी गंगा में नहाकर अनेक पीढ़ियां अपनी सर्जकता को बहुत आगे ले जाएगी। धन्यवाद। अजीत जी बोल रहे, फिर आप कर लीजिए। नमस्कार अजीत जी। नमस्ते कानू जी। जी नमस्कार। नमस्ते कानू जी, रामचंद्र जी, विनय जी और विजय जी और सुमित्रा जी, नमस्ते आपको भी। और सुधीर सालुंके जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका नया इनिशिएटिव सुन के। यानी विनय जी ने मुझे लगता है बहुत अच्छा रेफरेंस दिया इधर हमारे लिए। और जिस तरह से आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ने इस टोटल समय में, इतना कम समय में इतना अच्छा परफॉर्मेंस टोटल ऑर्गेनाइजेशन का किया है, बहुत ही सराहनीय है। और आज का लास्ट का अवार्ड सेरेमनी है, बट मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इसके लिए, क्योंकि जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम के लिए, सबने बहुत मेहनत की है और सभी छोटे से कलाकार से बड़े कलाकार ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और जूरी का सबसे यानी जूरी के लिए बहुत शब्द कम है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर एक पेंटिंग डिबेटेबल है, छोटा से लेके बड़ा जो भी है, क्योंकि हर एक को चूज करना ये बहुत मुश्किल काम है। यानी एज ए स्पॉन्सर मेरे लिए बहुत इजी काम है, बट जो आपके सामने जो चैलेंजेस है वो बहुत बड़े हैं। और अभी जो आपने किए बहुत अलग अलग डायमेंशन है, और जैसे अनिल जी ने बताया, नीलेश जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है जो स्कोरिंग के लिए। तो हम यही प्लेटफॉर्म को मुझे लगता है आगे जाके भी यूज करेंगे। जी। तो मैं ज्यादा समय नहीं करूंगा, बट अवार्ड सेरेमनी सबके लिए एक्साइटिंग है, तो हम चाहते हैं कि अनिल जी बताएं, और अनिल जी ऐसे ही एनर्जी से और भी आगे वाले सब प्रोग्राम्स भी ड्राइव करें। और कानू जी, आप लोगों का भी सारा सपोर्ट चाहिए आगे के लिए। और जी बिल्कुल, हम आपके साथ हैं अजीत जी। और मैं चाहता हूँ कि अब घोषणा करें पारितोषिकों की। अनिल जी। नमस्कार। मैं अनिल केजरीवाल, एज ऑर्गेनाइजर ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट। पिछले 1.5-2 महीने से हम काम कर रहे थे आर्ट्स क्राफ्ट के विघ्नहर्ता के ऊपर में। द जर्नी अजीत जी के साथ एक दिन के मीटिंग से स्टार्ट हुआ था, आज समापन पे है। बस समापन नहीं कहूंगा इसको मैं, एक तरह से नए शुरुआत के लिए फिर से एक तरह से हम एक बार इकट्ठा हुए हैं, फिर आगे कुछ न कुछ करेंगे। तो अभी करीब 1.5 महीने पहले जर्नी स्टार्ट हुई थी आर्ट कैंप्स के साथ में, जिसमें जितने अब यहाँ पे ज्यूरी हैं उसमें सभी लोग थे। उसके अलावा कुछ लोग अभी और भी इसमें नहीं है कैंप में, लेकिन वो भी थे। काफी अच्छा, करीब 15 आर्टवर्क समय ज्यूरी में आप लोगों से मिले। देन कैंप के जब उसका कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ तो लास्ट मोमेंट तक मतलब
ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आए कि हमने 2 बार एक डेट भी एक्सटेंड किया, और 4 वर्ष का बच्चा उधर से वो रिकॉर्ड करके मुझे ऑडियो भेजता है कि अंकल मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैं कुछ बना करके भेजना चाहता हूँ, तो मैं उसको मना नहीं कर पाया। उस तरीके से 4 से लेकर के, और जब 84 एज की अम्मा जी जब आर्ट्स बना के देती है तो हमारी क्या औकात की हम उनको जज कर सके। लेकिन क्या है कि कुछ आर्ट्स ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड जजमेंट होते हैं एक्चुअली, है ना। अब सुमित्रा जी अगर अपनी माँ का आर्ट वर्क देंगी तो वो तब क्या है कि वो नंबर देना जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है। इस विघ्नहर्ता में मेरे बेटे ने भी पार्टिसिपेट किया है, पता नहीं मुझे क्या नंबर आया उसको, मुझे नहीं पता उसके बारे में, कितने वोट आए मुझे वो भी नहीं पता उसके बारे में। लेकिन हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा जस्ट इन दिस प्लेटफॉर्म, कि हमें 6 दिन के वोटिंग में करीब करीब 3 लाख वोट्स आए ऑन द वेबसाइट। सो आज तक का वो हाईएस्ट रिकॉर्ड है। 3 लाख वोट आना किसी जज किसी कॉन्टेस्ट के लिए बिग अचीवमेंट। 2.5 लाख से ज्यादा वेबसाइट विजिट्स हुई है इन 6 दिनों में। लोगों ने इतना इतना अप्रिशिएट किया, इतना एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट किया इस पूरे कॉन्टेस्ट में। सो मतलब इट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। सो सबको थैंक यू वेरी मच। हम रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट करेंगे। रिजल्ट्स 5 हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एक पॉपुलर चॉइस अवार्ड है जिनको कि हाईएस्ट वोट मिले, और आपको बिलीव नहीं होगा 3 लाख वोट में से 90,000 वोट एक महिला को मिले हैं, जिन्होंने 90,000 वोट मिलना किसी को, इतने में तो एमएलए का इलेक्शन जीत जाएंगे जितने उनको वोट मिले हैं। किसी अगर वहां से खड़े होंगी तो एमएलए का इलेक्शन जीत सकती है। 90,000 वोट मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो 90,000 वोट के साथ में वो महिला है जिनको की फर्स्ट प्राइज मिला है पॉपुलर चॉइस अवार्ड। और बाकी जितने भी जजमेंट्स हमने किए हैं उसमें ज्यूरी का जो वेटेज है वो 90% रहा है, जो हमारे शुरू से प्रिंसिपल रहा है कि आर्ट वर्क्स को वोट्स के बेस पे, कम वोट्स के बेस पे नकारा नहीं जा सकता है। बिकॉज कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो काम बहुत अच्छा करते हैं। अब रामचंद्र जी काम बहुत अच्छा करते हैं, उनको वोटिंग में जाएंगे सोचता है बेचारे को 2-4-10 वोट ही मिलेंगे, बिकॉज वो नहीं जानते, कोई सोशल मीडिया में उतने पॉपुलर नहीं है। किसी कोई बंदा ऐसा है काम कुछ भी नहीं होता लेकिन सोशल मीडिया में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है उनका। खैर हम उस पर डिबेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने शुरू से, जब से हमने 5वां कॉन्टेस्ट है, हर एक कॉन्टेस्ट में ज्यूरी को हमने 90% वेटेज दिया है। 10% हमने उनके वोटिंग जितने भी है उसको एवरेज कर करके 10 के स्केल में ला करके उसको ऐड किया। इसलिए ये जो हम जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं इसका विनर्स का, basically 90% weightage with the juries. So all regards to all the juries and the participants, ये रिजल्ट्स हैं जो भी हम आपको बता रहे हैं आगे। सो फर्स्ट प्राइज एंड आगे हम इसको कंटिन्यू कर करके इसको बताएंगे आपको। उसके अलावा आगे कोई इवेंट्स है इसमें बच्चों के लिए क्या है कि बच्चों के लिए भी हम लोगों ने 5 प्राइजेस रखे थे जो मेडल्स हैं। उसके अलावा हमने 15 बच्चों को स्पेशली सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस विद द मेडल्स देंगे। बड़ों में भी हमने और एक्स्ट्रा कर करके 15 सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस और मेडल्स अलग से उनको भेजेंगे। तो इस तरह से जो हम अनाउंस करते हैं उससे हम ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आर्ट वर्क इतने अच्छे आते हैं ना कि फिर वो वहां पे हम रुक नहीं पाते, ज्यूरी भी नहीं रुक पाता है कि उनकी रिक्वेस्ट चाहते हैं कि इतना अच्छा काम है कम किसको कैसे मना कर दे। सो दैट वे वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि कैसे किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हो। हाँ, हताश निराश हो जाते हैं लोग कि नहीं मेरा काम उससे अच्छा था, मेरा काम, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि हर एक आदमी को अपना बच्चा सबसे प्यारा लगता है, चाहे कुछ भी कमी हो उसमें। मतलब हो सकता है कि अगर आप किसी कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो ब्यूटी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में कोई एक ही होता है, लेकिन हर एक आदमी अपने आप में एक सुंदर होता है। इसलिए किसी हर एक आर्ट वर्क एक बच्चे के समान होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, उसमें वो बहुत मेहनत लगाता है उसके लिए। इसलिए आप उसको ये मत सोचिए कि आपका आर्ट वर्क किसी आर्ट ज्यूरी ने रिजेक्ट किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी आर्ट वर्क्स को विद ड्यू रिगार्ड्स ये रिजल्ट तैयार किए गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ ऑल ऑफ अस। ये रिजल्ट्स हम आगे अब दिखाएंगे। परिणाम के बाद में जो भी हमारे जूरीज आए, जो कनु भाई, सबका मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। जो परिणाम है वो हम अभी डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके साथ में जो अभी आपको हमने दिखाए परिणाम, वो सब इसके रिजल्ट्स के परिणाम थे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अजीत जी के बिना ये प्रोग्राम विघ्नहर्ता संभव नहीं था, बिकॉज किसी को भी एक फाइनेंस की एक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है। कोई भी मकसद बिना पैसे के बिना पूरा नहीं होता है, और साथ में पैसा नहीं, मतलब एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो वो अजीत जी के बिना असंभव था। अजीत जी ने डे 1 से हमें इस प्रोग्राम के लिए सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत अजीत जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कनु भाई ने, सुमित्रा जी ने, विजय जी ने, और जितने भी कैंप के सबके लोग थे, सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी के साथ में एक परिचय नया है,
और सुधीर जी जो काम कर रहे हैं, मैं इनको बोला था कि ये पूरे पागल है, मैं थोड़ा आधा पागल हूँ, तो ठीक है, इसलिए क्या है कि हम दोनों मिलकर के कुछ ना कुछ आर्टिस्ट के लिए करने की कोशिश जरूर करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस, थैंक यू वेरी मच।
to learn.